नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के, SIP के अलग अलग लेवल्स के बारे में। हमें से ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं, SIP स्टार्ट करते हैं और फिर रुक जाते हैं एक सर्टेन पॉइंट पे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि SIP स्टार्ट कर दी, हमारा काम हो गया, लंबे समय तक चलता रहेगा और बाद में खूब ढेर सारा पैसा हो जाएगा। एक्चुअली ये ना बहुत ही बेसिक है। असली काम शुरू होता है SIP स्टार्ट करने के बाद, म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद। और जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, जितनी भी चीज़ें आपने सुनी है म्यूचुअल फंड के बारे में, एक्सपेंस रेशियो देखना, फलाना ढिमका, वो सारी चीज़ें, ये सब लेवल 1 लेवल 2 तक ही है मैक्सिमम। और SIP की इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट 4 लेवल की होती है। आज हम इन्हीं 4 लेवल के बारे में समझेंगे। ये समझेंगे कि कैसे लेवल 1 से लेवल 2 पर जाया जाता है, 3 पर जाया जाता है, 4 पर जाया जाता है, और कैसे ऑप्टिमाइज करके बेहतर और जबरदस्त रिटर्न लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो किस लेवल पे होते हैं, किसको लेवल 1 बोलेंगे। लेवल 1 का जो इन्वेस्टर होता है वो म्यूचुअल फंड खरीद लेता है, SIP चालू कर देता है, ऑटो डेबिट भी लगा दिया कि हर महीने मुझे मैन्युअली पैसे नहीं डालने हैं SIP में, ऑटो डेबिट से पैसे कट रहे हैं। ये भी रिसर्च कर लिया कि कौन से म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं, किसका रिटर्न कैसा आ रहा है, किसका रिटर्न अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स ले लिए और कंसिस्टेंसी भी बना ली। ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने उसने SIP में पैसे डाले, म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, वो लगातार डाल रहा है, लगातार लंबे समय तक चल रहा है। आप देखोगे तो हम में से ज्यादातर लोग ये काम कर रहे होते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और प्राउडली बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, लगातार पिछले 1 साल 2 साल 4 साल से पैसे डाल रहा हूँ, 5 साल से पैसे डाल रहा हूँ। लेकिन दिस इज जस्ट लेवल 1। लेवल 2 होता है कॉस्ट एंड प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। हमें अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी है, अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना है। इसको करने से पहले जो लेवल 2 के लोग होते हैं वो कुछ चीज़ों को जरूर सीखना है, जैसे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, टैक्स क्या है, रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें समझना जरूरी है। और जब आप ये चीज़ें समझ लेते हैं, जब आप ये चीज़ें जान लेते हैं, तब आप अपने आप को ऑप्टिमाइज करते हैं। जो लेवल 2 के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूअस अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करते रहते हैं, वो ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, वो रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। वो ये देखते रहते हैं कि क्या मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो अलग अलग तरीके का अपग्रेड करेंगे। तो जैसे पहला अपग्रेड करेंगे कि, या करना चाहिए कि, अगर हमारा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट है या रेगुलर है, इसको आइडेंटिफाई करना। अगर रेगुलर है तो उसको डायरेक्ट में मूव करना, क्योंकि जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके एक्सपेंस रेशियो अप्रोक्सीमेटली 2% 2.5% के आसपास होते हैं, और जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं उनके एक्सपेंस रेशियो 1.5% के आसपास होते हैं। ये जो 1.5% आधा परसेंट का डिफरेंस है, ये आपके लिए लाखों का डिफरेंस क्रिएट करेगा अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है और तो 10,000 रुपए तो आपके ऐसे ही चले गए, और अगर आप 10-15 साल कर रहे हो इसको लगातार, 20 साल कर रहे हो, तो 6 से 7 लाख रुपए का तो डिफरेंस ये एक्सपेंस रेशियो की वजह से आपका बचेगा। फिर दूसरा है म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF। ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम भी म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ी समझ हो जाती है तो म्यूचुअल फंड से आपको ETF में स्विच करना चाहिए। उसी तरीके के फंड्स आपको ETF में भी मिल जाते हैं जिस तरीके के फंड्स आपको म्यूचुअल फंड में मिल रहे हैं, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, ट्रेडेबल होता है, और सिंस ये कोई मैनेज नहीं कर रहा है कोई फंड, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड बहुत ही कम होता है। और ये फिर से 1%, आधा परसेंट, 0.5% का डिफरेंस आपके लिए लेकर आएगा। इवन डायरेक्ट से भी कम
जो मतलब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है उससे भी कम अगर आप ETF में स्विच करते हैं तो आपके लिए कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा, तो आपको वो .5% का बेनिफिट और वहां पर मिल जाता है। फिर तीसरा अपग्रेड करते हैं एक्सपेंस रेशियो का अवेयरनेस। अभी तो आपने रेगुलर से डायरेक्ट में मूव किया था, वहीं पर एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस आपको बेनिफिट वो दे रहा था, लेकिन जब आप कॉन्शियस होके अलग अलग एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करते हैं तब आपको समझ में आएगा, ओ मैं रेगुलर से डायरेक्ट में लेकर गया, उसके बाद भी जो 4 अलग अलग फंड्स हैं उसके डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो में भी अंतर है। वहां से जिसके एक्सपेंस रेशियो कम है, बेहतर है, कंसिस्टेंसी है रिजल्ट में, रिटर्न अच्छा दे रहे हैं, कैटेगरी सेम कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर मूव करना, ये तीसरा अपग्रेड हो जाता है। अब आपको ये छोटा छोटा 3-4 अपग्रेड आप कर रहे हो, लेकिन ये छोटा छोटा जो अपग्रेड है ना, 3-4 अपग्रेड, ये आपके कैगर में करीब 2 से 4% का डिफरेंस देते हैं। और ये 2 से 4% का डिफरेंस कम से कम 10 से 15 लाख का डिफरेंस आपके टोटल पोर्टफोलियो पर डालता है। सेम अमाउंट, सेम लगातार 15 साल 20 साल इन्वेस्टमेंट करना, वही 10,000 रुपए डाल रहे हो, वही डिसिप्लिन, हर महीने 1 तारीख को पैसे जा रहे हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15 लाख रुपए का, और कई बार आपने अच्छे पोर्टफोलियो अच्छा फंड चूज किया है तो 20 से 25 लाख रुपए का अंतर लेकर आएगा। ऑलमोस्ट आपने सिमिलर तरीके के फंड्स लिए हैं, सिमिलर तरीके का डिसिप्लिन है, सिमिलर तरीके के पैसे डाल रहे हैं, सिमिलर टाइम पीरियड के लिए डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप लेवल 2 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख का डिफरेंस बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। अब आते हैं लेवल 3 के इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेवल 3 का इन्वेस्टमेंट जो है वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब ऐसे लोग डिसीजंस स्मार्टली लेते हैं, कॉमन सेंस का यूज करते हैं। इसके पहले जो हमने बताया था ना कि वो ETF, म्यूचुअल फंड से ETF में मूव करना, रेगुलर से डायरेक्ट में मूव करना, एक्सपेंस रेशियो को देखना, एग्जिट लोड को देखना, टैक्स प्लानिंग को देखना, ये सारी चीजें तो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद आपको लेवल 3 पर जाना है, डायरेक्ट लेवल 3 पर नहीं जाना है। जब ये चीज आप कर लेते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपका पोर्टफोलियो स्टेबल हो जाता है, थोड़ा टाइम बीतता है, तब आप लेवल 3 पर जाते हैं। ये लेवल 3 की इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग नहीं है, ये बेटर तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। तो हम उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो मार्केट नॉर्मल चल रहा है अभी, और हर महीने हम 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, 5,000 रुपए कुछ पैसे डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो हम वो डालते रहेंगे। मार्केट नॉर्मल नॉर्मल 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 चल रहा है लगातार। अब अचानक से मार्केट गिर गया, टूट गया, अगले 3 महीने 4 महीने मार्केट नीचे है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो 10,000 रुपए तो मेरे जो जा रहे हैं वो जाते ही रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, हर तरीके का ट्राई करूंगा कि कहीं से भी, जहां से भी मैं एक्स्ट्रा पैसे ला सकता हूं, एक्स्ट्रा पैसे लाकर उस टाइम पे मैं और ज्यादा परचेज करूंगा उन म्यूचुअल फंड्स को, उनके यूनिट्स को। और होता इसका ऑपोजिट है, जब मार्केट गिरता है तो लोग बेचते हैं, जब मार्केट गिरता है तो लोग बेचते हैं। म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं आपको करना है, आपको उस समय खरीदना है। क्यों? देखो, आपने 10,000 रुपए लिए थे, 10,000 रुपए, और मान लो 100 यूनिट आप ले रहे थे, अब मार्केट गिर गया तो 10,000 रुपए में आपको 100 के बजाय 125 यूनिट मिलेंगे ना, 120 यूनिट मिलेंगे। अब जब मार्केट दोबारा से वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाना है, 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल नीचे, अल्टीमेटली वो मार्केट ऊपर जाएगा। ये सेम की सेम स्ट्रेटजी आपको शेयर्स में नहीं अप्लाई करनी है, स्टॉक जब आप परचेज करते हैं उसमें नहीं अप्लाई करनी है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें आपको देखनी है। अभी हम म्यूचुअल फंड, हम फंड्स की बात कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको पहले 100 यूनिट का फायदा मिलता था, अब आपको 125 यूनिट का फायदा मिलेगा, क्योंकि अमाउंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी यूनिट्स आपने परचेज करी ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट अचानक से बहुत बूम कर गया, ऊपर चला गया, और अभी आपको पैसे बेचने नहीं है, पैसे निकालने नहीं है, आपको अगले 10 साल 15 साल इन्वेस्टमेंट करना है, तो 10 के बजाय आप 8,000 ही करो।
10 के बजाय आप 7,000 ही करो, वो 3,000 रुपये बचाओ, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा उसमें पैसे डाल दो। ये आपको करना पड़ेगा। अब एक कॉन्सेप्ट जो ज्यादातर बताया जाता है, मैं भी बताता हूं, कि मार्केट टाइमिंग नहीं करनी है। मार्केट टाइमिंग का मतलब है कि आज मैं बेच रहा हूं, कल खरीदूंगा, आज खरीद लिया कल बेचूंगा, ये मार्केट टाइमिंग है। मार्केट नीचे जा रही है तो मैंने बेच दिया, मार्केट ऊपर जा रही है मैंने खरीद लिया, या मार्केट नीचे जा रही है तो मैंने खरीद लिया, मार्केट ऊपर जा रही है मैंने बेच लिया। दिस इज मार्केट टाइमिंग। अभी हम जो लेवल 3 की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये मार्केट टाइमिंग नहीं है, ये कॉमन सेंस है। उस समय मार्केट नीचे गिरी हुई है तो मुझे उसका बेनिफिट लेना है, मैं अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटी को ले रहा हूं, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई मैंने किया है, उसको इनकैश कर रहा हूं। वो मार्केट टाइमिंग नहीं है। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मार्केट टाइमिंग को ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। मार्केट टाइमिंग का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट जब गिर रही है तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, खरीदना नहीं है। ये बोला जाता है कि मार्केट टाइमिंग नहीं करनी है, सही बात है। मार्केट टाइमिंग का मतलब नीचे गया बेच दिया, ऊपर गया खरीद लिया, या वैसा वर्सा, ये नहीं करना है। लेकिन जब मार्केट नीचे जा रहा है तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ये कॉमन सेंस है, ये अपॉर्चुनिटी इन कैश आप कर रहे हो। अच्छा, ज्यादातर लोग ये करते क्यों हैं? मतलब लेवल 1 लेवल 2 पर तो रहते हैं, लेवल 3 पर बहुत ही कम लोग आते हैं। लेवल 3 की इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग करते हैं। क्या रीजन होता है? पहला रीजन होता है कॉम्प्लेक्सिटी। लोगों को लगता है कि यार ये कॉम्प्लेक्स है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा। मैं तो जी पैसे डाल रहा हूँ SIP में, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मैं पैसे डालता जा रहा हूँ हर महीने, लगातार शिद्दत के साथ चलता रहेगा मेरा। ये अपॉर्चुनिटी कैश करना, नीचे जा रहा है तो इतने यूनिट खरीद लो, ऊपर जा रहा है, रॉकेट साइंस नहीं है ये। बट क्या बिना सीखे आपको कर देना चाहिए? नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको चीजों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। बड़ी कॉमन सेंस है, कॉम्प्लेक्स नहीं है इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट। कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, डराया जाता है। जो बोला था कि 90% लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डूब जाते हैं इनके पैसे। भाई मैं 50 लोगों को जानता हूं, ब्लाइंडली, अंधों की तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ऊपर जा रहा है खरीद लिया। भाई ऊपर जा रहा है क्यों खरीद लिया? देखो ना उसका ट्रैक रिकॉर्ड, देखो पी रेशियो, देखो एक्सपेंस रेशियो, देखो सारी चीज, बहुत सारी चीजें। आप, अगर मैं एक चीज बता रहा हूं, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, आपको टेक्निकल चीजें नहीं थी, मैं नॉर्मल शेयर मार्केट या नॉर्मल ट्रेडिंग की बात बता रहा हूं। अगर ज्यादातर लोग कुछ जो बेसिक चीजें होती है ना, पी रेशियो, प्रॉफिट उसका कितना जा रहा है, सेलिंग और बाइंग बेरिश है बुलिश है, बेसिक चीजें देख ले, जो 10 दिन में आपको समझ में आ जाएंगी ढंग से देखने में, और कॉमन सेंस यूज करें। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं भी कमा रहे हो तो गंवाओगे तो नहीं। ज्यादातर लोग अंधों जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या लालच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यार ये लगा दें अमीर हो जाएंगे। अमीर होने के लिए, पैसे बनाने के लिए, जादू से अचानक से 500% का रिटर्न, ये सोच के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तब आप डूबोगे। अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि मुझे लंबे समय में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है, तो आप नहीं डूबोगे। तो ये जो लेवल 3 की इन्वेस्टमेंट है ना, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये अंधों की तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सोचकर, समझकर, सीख कर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अब आता है लेवल 4 ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेवल 4 ऑफ इन्वेस्टमेंट में 3-4 चीजें हैं जो हम करते हैं, या आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि लेवल 4 एक्चुअली थोड़ा सा रिस्की है। तो जब तक आपने लेवल 1 पे कुछ समय नहीं काम किया, मास्टरी नहीं करी, लेवल 2 पर आपने कुछ समय नहीं किया, मास्टरी नहीं करी, लेवल 3 पे आपने कुछ समय नहीं बिताया, मास्टरी नहीं करी, लेवल 4 पर नहीं जंप करना है। लेवल 1 पे आप काम कर रहे हो और आपने पढ़ा, यूट्यूब की 10 वीडियोस देखी, आपको लगा कि आ गया, और आप लेवल 4 पे जंप कर गए, नहीं करना है।
ज़्यादातर लोगों को थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ने के बाद 10 वीडियोस देखने के बाद लगता है कि मुझे आने लगा इन्वेस्टमेंट। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि जब आपके एक्चुअल पैसे डूबते हैं ना, थ्योरी में नहीं, एक्चुअल पैसे आप लगाते हो, आपने 50,000 रुपये लगाए हैं और जो कम कम होते होते वो 30,000 35,000 में पहुंचते हैं ना, दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगती हैं। एक्चुअल पैसे जब डूबते हैं तो सारी थ्योरी, सारी पढ़ाई, जब तक आपके वो मसल्स मेमोरी में नहीं आ गई है, जब तक आपकी हैबिट नहीं हो गई है, आदत नहीं हो गई है, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये बहुत ही सीरियसली समझने के बाद, मास्टरी करने के बाद आपको लेवल 4 पर जाना चाहिए। लेवल 4 में क्या क्या होता है? तो जो हमारी सिक्योरिटी है उसको प्लेज करना है ना, उसके बाद उससे ट्रेडिंग करना, उससे इन्वेस्टमेंट करना। मतलब आपने कि जो म्यूचुअल, एक तरीके से आप ये समझ लो जो आपका म्यूचुअल फंड है वो आपने मतलब आपने जो आपका ब्रोकर है उस पर गिरवी रख दिए, उससे कुछ पैसे ले लिए और वो और इन्वेस्ट कर रहे हो, उसे ट्रेड कर रहे हो, चीजें कर रहे हो। तो ये लेवल 4 की एक चीज है। दूसरा, मार्जिन को यूज करना। मार्जिन को यूज करना मतलब बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके पास उतने पैसे नहीं है जो आप इन्वेस्ट, मतलब आप कोई शेयर परचेज कर पाओ या ले पाओ, आप ठीक ठाक शेयर लेना चाहते हो, आपको लगता है कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, आप उस पर बिड करना चाहते हो, तो हम मार्जिन यूज करते हैं। और वो मार्जिन, सो बेसिकली वो जो आपका ब्रोकर है आपको वो शेयर को परचेज या सेल करने के लिए इंट्राडे में ऑप्शन देता है विदाउट इन्वेस्टिंग द टोटल मनी, ओनली गिविंग द मार्जिन अमाउंट, एंड इफ यू लूज और गेट द मनी इट वुड बी योर लॉस और प्रॉफिट। तो मतलब ऐसा है। फिर टैक्स ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हम लोग और रीबैलेंसिंग सिस्टम ऑटोमेट करते हैं। तो ये मार्जिन करना और मतलब फिर इंट्राडे ट्रेड करना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाना, दिस इज रिस्की। आई एम सेइंग कि ये स्पेकुलेशन है, ये गैम्बलिंग है नहीं। ढंग से अगर आप समझते हो तो आपके प्रेडिक्शन सही होते हैं, आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेते हो, लेकिन बिना आपको सीखे, बिना आपको समझे इसमें नहीं कूदना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है ना, ये आपकी लगातार चलती रहे, आप सीखते रहें, लगातार सीखते रहें, पैसे कमाते रहें, पैसे बनाते रहें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। और हाँ, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना तो अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान दो, अपने मेंटल हेल्थ पर जरूर ध्यान दो। हमारे वीडियोस को देखते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अपना और अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू। जय हिंद।